वर्तमान में अगर सबसे छोटी गाड़ी अगर माना जाए तो कम से कम उसका हाइट 1.2 मीटर, और उसको अगर एक के ऊपर एक अगर हम रख रहे हैं तो 2.4 मीटर तो अपने आप है। जब 2.4 मीटर ना रहा और आप कोई सिस्टम उसमें देंगे तभी एक के ऊपर एक आएगा। स्टैकिंग तभी हो पाएगा जब हम उसमें सिस्टम लगाएंगे। तो सिस्टम को आप लिफ्ट कीजिएगा, तो लिफ्ट जब कीजिएगा और एक के ऊपर एक रखिएगा तो वहाँ पर भी कुछ लैंड कराने के लिए भी जगह चाहिए, और इस सब सिस्टम में कम से कम आपको 1 मीटर और स्पेस चाहिए। हमको लगता है कि ये इन सब बातों पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, और मल्टी स्टैक पार्किंग एक बहुत बड़ा अभी रोग की तरह भी है जिसमें सभी जगह शॉर्टेज हो जा रहा पार्किंग। हम लोगों ने अगस्त 2023 में चेयरमैन रेरा के द्वारा एक एडवाइजरी कहिए, आदेश कहिए, सभी यूएलबीज को भेजा गया था कि कृपया इस तरह के प्रैक्टिस को न लागू न रखें, इस पर रोक लगाएं। दुर्भाग्य है कि अभी भी कुछ यूएलबी से इस तरह के केसेज आ ही रहे हैं, और सभी लोग के पास यही रहता है कि मेरा जो प्लान है अप्रूव हो गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको रेरा का रजिस्ट्रेशन का जरूरत है। फैक्ट है, रेरा के रजिस्ट्रेशन का तो जरूरत है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग देने में विवश हो जाते हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रयास किया, ठीक है, यदि आप एक एफिडेविट करते हैं कि हम इस बिल्डिंग प्लान को रीवेरीफाई या उसको रीनिवल जो भी आप उसको टर्न देते हैं अगर करा करके फिर एक बार सबमिट करेंगे तो हम उसको वैलिड मान लेंगे लोग। अब इसको भी लोगों ने प्रैक्टिस बना लिया क्योंकि एफिडेविट दे रहे हैं और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो ये अगर प्रैक्टिस बनते चला जाएगा, अगर आपको कोई हम सुविधा दे रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस न बनाए कृपया, इससे परेशानी आप ही लोगों को ज़्यादा है। रेरा अपने एक्ट के अनुसार एक्ट करेगा, परेशानी सबके ऊपर है। तो मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में लोग अपना अपना बात थोड़ी देर के बाद अभी इंटरेक्शन सेशन होगा, उसमें अपनी बात रखेंगे लोग। किसी के साथ परेशानी हो सकती है, किसी का शुरू है, किसी का कोई परेशानी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि इस संबंध में कोई परेशानी नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसको, और जब मल्टी स्टैक का बात करेंगे तो हम लोग बिल्डिंग बायलॉज में भी देखेंगे, और अगर बिल्डिंग बायलॉज में कोई बात छूटा हुआ है तो हम लोग सीधा एनबीसी से गया वहाँ को उसको फॉलो करते हैं। अगर कहीं पर भी इसके बारे में कुछ है तो सभी से आप शेयर करेंगे लोग। दूसरी बात है एक्सटेंशन का, जो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन कुछ लोगों को जरूरत पड़ता है जिनका बड़ा प्रोजेक्ट होता है। एक्सटेंशन के लिए रेरा में कोई प्रोविजन नहीं है। रेरा एक्ट आर्टिकल 4 जो आप देखेंगे उसमें एक्सटेंशन के लिए केवल एक साल मैक्सिमम, उसके लिए कुछ मेजर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सटेंशन मिलेगा। एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं। अभी तक हम लोग ऐसा अवस्था में थे, इसलिए अभी तक जैसे चल रहा था हम लोग, जैसे बिल्डिंग बायलॉज चल रहा था, बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग वैलिडिटी दे रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सटेंशन भी दे रहे थे। लेकिन अब रेरा एक्ट अब पूरी तरह से जब लागू होगा तो उसमें एक्सटेंशन का प्रोविजन खत्म हो जाएगा। एक्सटेंशन का प्रोविजन जब खत्म होगा तो इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो एफिडेविट देते हैं फॉर्म बी में, फॉर्म बी में जो एफिडेविट आप लोग का ऑटो जनरेट होता है उसमें अभी आप लोग जो डेट वैलिडिटी के लिए डालते हैं वो एज पर परमिट रहता है। आप लोग जो परमिट में वैलिडिटी रहता है वही वैलिडिटी आप लोग फॉर्म बी में देते हैं, और उसी डेट से हमारा फॉर्म सी जनरेट हो जाता है। फॉर्म सी जो आपका रेरा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। तो उस स्थिति में